हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। हम हमेशा से यही चाहते रहेंगे और हम पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द डीप आईक्यू जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं द डीप आईक्यू जोन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे जो एक ही वीडियो में पूरे सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, त्रिकोणमिति के आते हैं ना, सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज अगर अंत तक अगर टिके रहेंगे तो त्रिकोणमिति का समझ लीजिए आज एकदम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, किसी और को वीडियो को नहीं देखना है, आराम से एक ही वीडियो में सब कुछ आप दे देंगे। ठीक है ना, इसमें जितने भी त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे सब एकदम लगभग 20 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे आज। ठीक है ना, और ये 20 प्लस क्वेश्चन वो होंगे जो लगभग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं, लगभग कई साल पूछे गए हैं। लगभग यहाँ जो क्वेश्चन करवाएंगे ना 2015 से लेकर 2025 तक, 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब इसमें जो है बताया गया है। ठीक है ना, अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, डिटेल में एकदम। चलिए तो इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब इसको भले देखिए किसी किसी किताब में आपको 8.4 के नाम से मिलेगा, हो सकता है किसी किताब में हो ही ना, तो आप इस चीज से बिल्कुल जो है वो मत रहिएगा कि अरे तो मेरी किताब में है, ये नहीं है। तो आप एक कतई मत सोचिएगा जो आप किताब में है वही केवल एग्जाम बोर्ड में आएगा, नहीं। बोर्ड एग्जाम में जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए एक कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, लेकिन आपका सिलेबस का एक पार्ट है, सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं। तो इसको हम 8.4 के नाम से चला रहे हैं क्योंकि आप किताब में हो सकता है 8.3 तक ही दिया हो, तो हम इसमें क्योंकि हम 8.3 बना चुके हैं इसलिए हम 8.4 इसको नाम दे दिए। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरी किताब में 8.4 है, ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो होगा ही जरूर। ठीक है ना, किसी किसी किताब में है, किसी किसी किताब में नहीं है, लेकिन हाँ ये एनसीईआरटी का है। आप एकदम निश्चित रहिए, ये मत सोचिएगा कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। सबसे बड़ा भ्रम बच्चों का यही रहता है कि इस बुक में इतना ही दिया है, इतना ही पढ़ना। नहीं बच्चों, अगर टॉपर्स बनना है और टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे मल्टीपल क्वेश्चन करने होंगे। मतलब क्वेश्चनों का एक सीरीज चलाना होगा, क्वेश्चन मतलब इतना क्वेश्चन करना होगा कि ताकि आपका एकदम स्टैंडर्ड तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे हम आपको ना 20 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे लगभग, और वो सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सब के सब प्रीवियस ईयर में और 2026 के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से अगर ये वीडियो देख लिए तो समझ लीजिए इस वीडियो से कम नहीं तो 6 नंबर एकदम पक्का है, 6 नंबर गारंटी के साथ बोल रहे हैं। इस वीडियो में आप एग्जाम पेपर लेके आइएगा, दे के आइएगा। अगर उसमें से इस वीडियो से जो वीडियो आज चालू करेंगे, इस वीडियो से मतलब इस लेक्चर से अगर देखने के बाद अगर 6 नंबर का सवाल नहीं आया तब आप हमसे बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा सर जी आप गलत बोले थे, आप झूठ बोले थे, आप बच्चों को गुमराह कर रहे थे। हम बच्चों को गुमराह नहीं करते हैं, हम एक अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। बच्चों देखो इधर, एक लिमिट मत पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ लो। पढ़ाई जो ज्ञान का सागर है, जितना त्रिकोणमिति आता है, ये जितना भी है ना सब एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लाए हैं। लेकिन हाँ इसमें ना क्या है, इसमें जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स का भी है और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है। ठीक है ना, हो सकता है 10-15 क्वेश्चन इससे प्रियोरिटी हो क्योंकि हम इसमें 2015 से लेकर 2025 तक करवाएंगे, इसलिए इसके बीच में लगभग सोचिए 10 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया। अगर एक क्वेश्चन 6 नंबर का आया होगा तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, तो 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो गए और लगभग वही 15 से 16 क्वेश्चन क्या हो गए आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे। और लेकिन हाँ ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे अब यही है इसका त्रिकोणमिति का एकदम लास्ट पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अच्छे से क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन होते हैं शुरुआत में आपके लिए सरल क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना, उसके बाद कठिन लाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। देखिए अभी जितने भी सूत्र लिखवाए हैं ना उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके इनका जवाब निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में करें। मतलब ना एक साइन ए को कुछ ऐसा बना दीजिए कॉट के पदों में लिखा जाए, सेक ए को ऐसे लिख दीजिए कॉट के पदों में लिखा जाए, टैन ए को ऐसे लिखिए कॉट के पदों में लिखा जाए, मतलब कॉट वहां होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए यहाँ लिखा है साइन है, चलिए कहता है साइन है। देखिए हम जानते हैं कि
देखिए इधर, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन, साइन ए बराबर क्या होता है, एक बटे कोसेक की होता है, ये जानते हैं, ठीक है बच्चों जानते हैं सब लोग। अच्छा ये बताओ, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, बताओ क्या होता है, अभी अभी करवाए थे, देखो सर अभी अभी करवाए थे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, ध्यान देखो, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, जब कभी भी स्क्वायर हटता है इस तरफ से तो उधर क्या लगता है अंडर रूट, जैसे देखो इधर अगर यहाँ x स्क्वायर था यहाँ 25 था, अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा √25, समझ में आया, और √25 का मान क्या हो जाता है 5, तो इसी प्रकार वहां भी करेंगे, वही चीज है, सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, इतना आ गया ना। अब कोसेक एक स्थान क्या ले सकते हैं, वही लिख दो यहाँ पर, साइन ए बराबर 1/√, कोसेक का स्थान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए आ गया ना, एक और आता है ना साइन ए को ऐसे लिखिए कि उसमें कॉट आ जाए, देखो आ गया, तो पहला आपका हो गया, पहला क्या हो गया, पहला आपका हल हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा करिए, चलिए इसी प्रकार दूसरा करिए, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा, दूसरा करिए, लिखिए दूसरा क्या कर रहा है, अब सेक ए को, सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, देखिए तो सेक ए बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, सेक ए बराबर क्या होता है, याद करिए, सेक स्क्वायर बराबर हम बताए हैं, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी सूत्र लिखवाया ना, सीरीज नंबर 2 का दूसरा सूत्र देखिए ध्यान से, लिखा हुआ सेक स्क्वायर ए बराबर, या थीटा लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा का सामने ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ तो रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या पाएंगे, अंडर रूट पाएंगे, समझ में आया कुछ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर है, क्योंकि हमें कॉट को बदल करना है। अब देखो क्या हो जाएगा, कॉट एक कम, तो तीन गुणा कर लो, कॉट एक कम, कॉट स्क्वायर है +1 और बटे कॉट स्क्वायर है। अब देख लो ऊपर क्या है, अंडर रूट के अंदर है वो तो वैसे ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए और +1, लेकिन नीचे देखो कॉट स्क्वायर सिंगल है, यहाँ पे ना 2 पद थे इसलिए अंडर रूट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही पद है, कॉट स्क्वायर है, और जब कोई संख्या करने के अंदर हो, जैसे देखो इधर अगर करने के अंदर हो और स्क्वायर हो, इसका मतलब 10 आ जाएगा, करने के अंदर हो स्क्वायर हो, इसका मतलब 5 आ जाएगा, करने के अंदर स्क्वायर हो तो कोई भी संख्या है जिसका स्क्वायर रहेगा वही बाहर आता है, समझ में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, कॉट स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, केवल कॉट ए आ जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा हो गया, सेक ए को हमने क्या लिख दिया, कॉट के पद में लिख दिया, समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब एक और बचा है tan ए को, ये तो आसान, ये तो आसानी से हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये तो एक लाइन का है, देखिए देखिए tan ए को लिखा है, tan ए को कॉट को बदलना करिए, तो ये बताइए बच्चों tan का क्या होता है 1/cot ए, हो गया, हल हो गया, बताइए संतुष्ट नहीं, लेकिन कभी कभी 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का जाता है, तो ऐसे सवाल को छोड़ के नहीं आना है, ऐसे सवालों को मार के बुझा देना है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए हम आपसे एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे कि आप ना देखिए टॉपर के लिस्ट में होगी, क्योंकि जानती हैं द डीप IQ जोन में एक ऐसे अनुशासन का यहाँ पालन हो रहा है ना, कि जो बच्चा पढ़े फॉर्मेलिटी में ना पढ़े, कृपया करके हमें उन बच्चों से अनुरोध है कि वो बच्चे पढ़ें जो जिनको जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना है। हम यहाँ पे आपको फ्री में हर एक चीज दे रहे हैं, इसका मतलब मत सोचिएगा कि अरे क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं, यहाँ पे आपको वो चीज मिलेगा ना जो आपको कई सारे संस्थान वो उतना पैसा देना होता है तब आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको हम वो चीज फ्री में दे रहे हैं, क्यों, ताकि इस चैनल को पूरे भारत वर्ष में पूरे फैला दीजिए और इतना तेजी से वायरल कर दीजिए ना कि आपको अगर त्रिकोणमिति पढ़ना हो, चाहे कोई भी मैथ का कोई विकल्प पढ़ना हो या कोई साइंस पढ़ना हो, सब इस चैनल के माध्यम से एक एक करके यहाँ पे समझाया जाएगा और विधिवत तरीके समझाया जाएगा। अगर एक बच्चा भी कमेंट करके बोलेगा
कि सर जी हमको ये सवाल नहीं आया, तो हम उस एक बच्चे के लिए वीडियो बना देंगे। समझ लीजिए कि अगर यकीन में, अगर विश्वास में है तो कभी कमेंट करके देख लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर जी यहाँ नहीं समझ आया, तो हम भले ही 2 मिनट का वीडियो बनाए, लेकिन उस बच्चे के लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ना एकदम गंभीर होकर थोड़ा सा अपने आप को एक सोचिए कि हाँ मुझे एक टास्क मिला है, हाई स्कूल अच्छे नंबर पास करना है और टॉपर से बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 45% 50%, नहीं, आपको एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह एक अच्छे से पालन करना है और लगभग कल उसका 90+% लाना है। आप 90+ बोल रहे हैं, और 90+ मतलब 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 95 हो सकता है, लेकिन 90+ आपको लाना है, इतना यकीन मानिए, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं टॉपर्स की जर्नी यही शुरू होती है। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, क्या होगा, रिजल्ट पर कब्जा होगा। अब मेहनत नहीं, सीधा कमाल होगा। लेकिन आप अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, तब कहने का मतलब वो वाला मेहनत नहीं, ये वाला मेहनत, सीधा कमाल होगा। जब अच्छे से मेहनत करेंगे तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया ना, ठीक है। चलिए बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन करिए। चलिए देखिए सूत्र हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। मतलब यही चीज, अब आपको सभी चीज को ना सेक ए के रूप में लिखना है। मतलब ऐसा कुछ लिखना है कि सेक ए के रूप में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला हम लिखते हैं साइन ए से। क्या लिखेंगे, साइन ए से। चलिए बताइए साइन ए बराबर क्या होता है, बताइए जैसे साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया। अब देखिए तो कैसे कर सकते हैं, ए आपका होगा साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस, इसको हमें सेक में बदलना है तो 1/, सेक स्क्वायर ए, 1/, सेक स्क्वायर हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर कैसे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए होगा ना। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए वही चीज आ गया ना जो इसके पहले सवाल किए थे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पद में है तो इसका कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे लिख देंगे, इस सेक में आ गया है। लेकिन नीचे देखिए सेक स्क्वायर है रूट के अंदर, और जब कभी भी कोई संख्या रूट के अंदर हो और स्क्वायर हो तो क्या, स्क्वायर रूट जानते हैं, जो ये स्क्वायर रूट है ना, ये दोनों का है, ऊपर का भी नीचे का भी। तो ऊपर तो नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ 2 पद है, नीचे हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, सेक ए। तो आपका पहला आंसर आ गया आपका, साइन ए को सेक के पदों में व्यक्त हो गया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन करिए। चलिए अगर हमें कॉस ए को बदलना है, चलिए कॉस ए को, चलिए बच्चों बताइए इसे, कॉस ए बराबर 1 सेकेंड लगेगा बदलने में। देखो कैसे, कॉस बराबर क्या होता है, 1/सेकेंड। दूसरा भी हो गया, चलो दूसरा भी हो गया, दूसरा में कुछ नहीं था, दूसरा आपको पता होना था, पहले से आना था, ठीक है ना। ये बताओ टेन स्क्वायर क्या होता है, पहले बताओ टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखो जैसे टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखवाए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सब सूत्र का ही कमाल है, अगर सूत्र याद रहेगा बच्चों तो एक भी सवाल गलत करके नहीं आओगे, एक भी सवाल गलती नहीं करोगे, ठीक है ना, अगर सूत्र बता रहेगा तब। अगर ये बताओ, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट का चिन्ह लगाते हैं, ये हमेशा याद कर लेना। देखो टेन ए का भी आ गया, कितना आसानी से आंसर आ रहा है, देख लो टेन ए का भी आ गया, ठीक है ना, टेन ए का भी आ गया, ठीक है। चलो टेन ए का भी आ गया, इसको लिख लेते हैं। अब निकालना है हमको, अब निकालना है कॉट। ये बताओ कॉट, कॉट ए बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, 1/tan है। देखो जो सूत्र लिखवाया है ना उसी में से पूरा खेला हो रहा है, एक भी ऐसा सूत्र बाहर का नहीं है। अब देखिए 1/tan ए, और tan ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, देखो जल्दी से, tan ए का वैल्यू निकाले हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया ना, ये इसका आंसर है। कॉट ए बराबर 1/tan है, और tan ए का मान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर आ गया ना। हमें सेक के पदों में लिखना था, देखिए एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, चौथा हो गया। अब पांचवा क्या बचा है, कोसेक का। चलिए कोसेक का निकाल लीजिए। ये बताइए बच्चों कोसेक ए बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, कोसेक एक बराबर होता है सची 1/साइन, 1/साइन है। अब बताओ साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान को निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे सेक ए। अब सेक कहां जा जाएगा, ये सेक कहां जाता है, ऊपर, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बटे अंडर रूट
सेक स्क्वायर है माइनस एक। देखिए इसी प्रकार आपके सभी क्वेश्चन का जवाब को आसानी से मिल रहा है। तो इसी तरह चैनल को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए सभी बच्चों के पास शेयर, क्योंकि ना इसी तरह वीडियो पाने के लिए आपको घंटी को बजाना ही पड़ेगा, और घंटी को बजा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो पड़ता रहे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चा कोई भी नहीं सोचेगा कि सर जी ये क्वेश्चन तो कर लेंगे, नहीं आएगा। जानते हैं अक्सर बच्चे वही गलती करते हैं, यही गलती की आ जाएगा आ जाएगा, और वही क्वेश्चन जब आ जाता है ना तो एग्जाम सामने दिमाग काम नहीं करता है। इसीलिए इसको ना प्रैक्टिस करो। देखो हमारा काम यही बताना, बाकी काम अपना खुद से करिए। एक दो बार इसको घर पे रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो रिवीजन जरूर करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन लाए हैं। देखिए विकल्प के रूप में, बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन है, लेकिन उसको देखने से पहले इसको देखिए। ये क्या लिखा है, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से। इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है ना, तो 8 निकाल लेंगे। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सरल है, लेकिन कभी कभी सरल क्वेश्चन बच्चे गलत करके चले जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या आएगा, 8 गुणते 1, 8 गुणित 1, आंसर कितना आ जाएगा बताओ। आंसर आ जाएगा 8। क्यों एक आया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब आ गया ना, तो जैसे ये आया है ना, चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब करो जल्दी से। अब इसका जवाब करो। ये क्वेश्चन लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी बताइए सब लोग, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, जल्दी बताओ बच्चों। देखो इधर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 9 कॉमन है, ले लिए। क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचा। अब आपको सूत्र लिखवाए थे ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणते 1 बराबर 9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस में लाए हैं, जल्दी करिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। और इन सब क्वेश्चन को ना हटा दे रहे हैं क्योंकि आपका हो गया है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हो गया है ना, तो उधर कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन करें, चलिए इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत बच्चे इसका क्वेश्चन ना, देखिए हम ऑप्शन लगा दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका 7 -7 1 0। जल्दी बताइए कौन होगा। बहुत सारे बच्चे इसका क्वेश्चन का जवाब जो है गलत लगा देंगे, हमको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा किस किस को लगता है कि ये क्वेश्चन का जवाब सही होगा, ठीक है। जितने लोग को सही लगता है कमेंट में उसका आंसर जो है लिख कर भेज देंगे कि ऑप्शन नंबर ए से होगा, बी से होगा, कि डी से होगा, किसी से होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम ना करते हैं सवालों को, जो कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यह 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 7, 7 निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो इधर एक सूत्र तो पता है, बच्चे ना गलती कहां करते हैं। देखो एक सूत्र पता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और यही सोचकर यहाँ 1 लिख देते हैं, और 1 लिखकर गुणित 7 से करते हैं, तो आंसर क्या लगाते हैं 7। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि गलती कहां कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल कैसे करते हैं, देखिए इधर इससे इसको ना आप लोग ना चाहे 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, एक तरीका बता रहे हैं कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। अगर ऐसे रहेगा कि पहले tan आएगा उसके बाद सेक आएगा तो -1 होगा। अगर याद हो जाएगा तब भी ठीक है, तो कर लेंगे तो आ जाएगा। और अगर नहीं याद होगा ना, तो एक तरीका बताते हैं बहुत लाजवाब, उसको कर लीजिए। ये कैसे, ठीक है ना, ये कैसे करेंगे। एक सूत्र होता है, देखिए ध्यान से, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जो क्या करेंगे, हम इसमें से हम -1 निकाल देंगे, -1 निकाल देंगे, या दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे, इससे -1 से गुणा कर देंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या -1 निकालते हो, सब -1 निकाल लिए, माइनस तो 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं, मान लेते हैं माइनस निकाल लिए। जब माइनस निकाल लिए तो क्या हो गया, इससे की स्क्वायर क्या होगा, माइनस होगा। देखो जब माइनस निकालेंगे तो ये वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस वाला प्लस।
ये सब आना चाहिए बच्चों, ये सब नहीं आएगा ना समझ लो सब खत्म हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, मतलब पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है समझ लीजिए ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हैं, और हम इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं आप कमजोर न रहें। आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो कमजोरी आपको अंदर महसूस ना हो, इसलिए सब कुछ बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर आपको ना इसको प्लस को माइनस बनाना है और इसको माइनस को प्लस बनाना है, तो आपको माइनस निकालना होगा, और जैसे ही माइनस निकाले तो क्या होगा, देखिए प्लस था माइनस हो गया, और ये क्या हो गया देखो माइनस 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 प्लस। ठीक है, देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसको हम देखिए ये एक था ना, एक था, अब इस माइनस एक को यहाँ कर देते हैं, माइनस एक कहाँ कर दिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एक। देखिए ये वाला माइनस चला गया उस तरफ, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, जैसे माइनस एक। देखिए ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे आया माइनस एक, ठीक है ना, और चाहे तो आप ऐसे याद कर लीजिए। तो हमेशा देखिए ध्यान से, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर रहेगा तब एक लिखेंगे, अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो माइनस एक लिखेंगे। तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, माइनस एक। तो 7 गुणित माइनस एक, आंसर क्या आएगा माइनस 7। अब समझ में आया ना। चलिए इसी क्वेश्चन को अब ऐसे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। देखिए क्या लिखा है, सेक ए प्लस टेन ए क्वेश्चन में, उसके बाद वन माइनस साइन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के लिए आप जल्दी से कमेंट में इसका जवाब दे सब बच्चों, देखो बहुत सरल, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस क्वेश्चन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और इंटू वन माइनस साइन, ये कर दिए ना। अभी क्या करेंगे, एक बटे कॉस लिख सकते हैं इसको, सेक ए को एक बटे कॉस लिख सकते हैं, ठीक है, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए शुरुआत में बोरिंग महसूस होगा, लेकिन अगर अंत तक वीडियो में टिके रहेंगे ना तो इतना कॉन्फिडेंस कर देंगे ना हम ना, कि आप कहीं भी किसी भी जगह खड़े हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में खड़े हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, चाहे जहां रहेंगे वहां अगर त्रिकोणमिति का सवाल आ गया, और चाहे मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक का सवाल आ गया, तो समझ लीजिए आप ना एकदम वहां पे अब्बल आएंगे। देख लीजिए कैसे, देखिए इधर अगर नीचे का हर हर देखिए, ये क्या है, ए अंश और ये हर अंश हर, और हर जब बराबर होता है क्या लिखते हैं, तो सर जी जब अंश बराबर होता है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हर बराबर होता है तो पूरी तरह समझ में आता है कि वही लिख रहा है, ठीक है। और वन प्लस साइन ए कर दिए, ठीक है ना, उसका इंटू वन माइनस साइन ए कर दिए। चलो यहाँ बटे यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन में ए प्लस साइन है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस साइन है, मतलब ए प्लस साइन है उसके बाद ए माइनस साइन है कि नहीं। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस है, यही है ना। अब देखिए इधर एक सूत्र पता है आपको, ए वाला सूत्र, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। देखिए हम जब अगर हमसे पढ़ रहे हैं ना तो आपको हम पूरा निचोड़ बता देते हैं, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में कभी सूत्र आएगा हम बार बार इसको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ए प्लस बी, क्वेश्चन में माइनस बी, क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, देखो इधर यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। जल्दी बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है बटे कॉस है। अब ध्यान से देखो, अंश में स्क्वायर है कॉस का और नीचे कॉस सिंगल में है, तो इसका मतलब ऊपर दो बार कॉस है और नीचे एक बार है, तो एक बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा और एक बार बच जाएगा। तो आंसर क्या निकल गया बच्चों, आंसर क्या निकल गया, कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसी प्रकार इस क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी ना आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कम से कम आपका पेन चलने लगे, और नोट्स बुक आप नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स जरूर बनाएगा, बिना नोट्स पढ़ाई मत करेगा, बिना नोट्स पढ़ाई करना मतलब युद्ध में उतर बिना तलवार की, ठीक है ना। इधर देखिए अब इस क्वेश्चन करिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन, वन प्लस टेन स्क्वायर है बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर है। अब बच्चों जल्दी बताओ वन प्लस टेन स्क्वायर किसका होता है, सर जी अब तो याद हो गया, सेक स्क्वायर का होता है, और वन प्लस कॉट किसका होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर किसका होता है, कोसेक स्क्वायर का होता है, कोसेक स्क्वायर है। चलो बताओ सेक स्क्वायर क्या होता है, एक बटे कॉस स्क्वायर होगा। जैसे देखो सेक ए बराबर होता है एक बटे कॉस ए, सेक ए बराबर एक बटे कॉस ए,
तो अगर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉस ए। इसी प्रकार कोसेक ए देख लो, कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। अब अगर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अभी कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा सुपर, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटे कॉस किसका होता है, देख लो ध्यान से, ये बताओ साइन ए और बटे कॉस ए किसका होता था, टेन ए का। किसका, टेन ए का। और जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा इसको, इसका मतलब तो आंसर क्या निकल के आया, टेन स्क्वायर ए। आंसर क्या निकल के आया, टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, वो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, और हर एक क्वेश्चन को बताएंगे ये क्वेश्चन किस एग्जाम में है और कहाँ कहाँ आया, ठीक है ना। अब जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सब के सब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन कर लो बस, हो गया एक और। देखो इधर, देखिए इधर क्या लिखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, 1 प्लस, जल्दी बताओ, साइन बटे कॉस थीटा और सेक का 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट का कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। ये सब के सब सूत्र है, देखिए सूत्र पता रहेगा पूरा सवाल सही करके आओगे, ठीक है ना। अब देखो नीचे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं और सबका हर क्या हो जाएगा, देख लो, जब इसका हर कास है, यहाँ भी कास है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम क्या लेंगे, कास। जब एलसीएम कास हो जाएगा, इससे भाग करो कितनी बार जाएगा, कास बार जाएगा, कास एक कम कॉस थीटा। 1 से भाग करें कॉस में कितनी बार जाएगा, कॉस बार जाएगा। जैसे देख लो इधर, देखो जैसे मान लो कभी ऐसे होता है 4 होता है, और यहाँ पे 1/2, यहाँ 1 बटे जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और 14 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 7 और यहाँ 1 बटे मान लेते हैं, चले 1 हो गया क्यों, ठीक है। अब इससे भाग करते हैं 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 7 एक कम 7। इससे भाग करते हैं 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 एक कम 2, और प्लस इससे भाग करते हैं, देखिए कितनी बार गया, जितना लिखा है उतनी बार जाता है। ऐसे 1 लिखा है इतनी बार जाएगा, तो कास और कॉस थीटा कम कॉस थीटा। समझ में आ गया, ये समझ में आना चाहिए। अब कॉस थीटा से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस जब इससे भाग करेंगे वही बार जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 1, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए आगे, यहाँ पे क्या हो, जैसे यहाँ कास, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो क्या होगा, 1 से भाग करेंगे साइन बन जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। जब हर बराबर होता है तो वही लिखता है ना, देखिए यहाँ हर बराबर है तो समझ लीजिए वही लिखेंगे। देखिए कैसे, साइन का भाग करेंगे 1 बार गया, 1 से गुणा कर देंगे, कास थीटा 1 से गुणा करिए, कास थीटा एक कास थीटा, साइन का गुणा करिए, भाग करिए 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करिए 1 से, कितनी बार जाएगा 1 बार। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इधर, अब देखिए क्या लग सकता है, इसको देखा, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। देखिए सूत्र ना दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ना होगा। देखिए ऐसे ध्यान से देखो, सूत्र नजर आ रहा होगा, सूत्र नजर कुछ आ रहा है। देखिए इधर, अगर हम इसको ए मान लें, अगर हम इसको ए मान लें, इसको ए मान लें, और इसको भी ए मान लें, और इसको बी मान लें, तो हो गया ना, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया ना। तो सूत्र क्या बनेगा, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, क्वेश्चन में माइनस बी, यही बन रहा है, तो वही फिर से लिखने रहे हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं, ये तो वही लिखने जा रहा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, क्वेश्चन ए माइनस, क्या होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और बटे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही होगा ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अभी ध्यान से देखिए, एक अलग सूत्र बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा इंटू इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और बटे कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, ए इंटू है, ठीक है ना। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो ध्यान से, देखो इधर इसके स्थान पे एक लिख दिए और ये अपने स्थान पे वही लिखा है, और माइनस एक और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इंटू है, इंटू का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अगल बगल लिख सकते हैं, ठीक है। मत सोचिएगा ऐसा यहाँ कॉस थीटा पहले है साइन थीटा बाद में है। अरे ये बच्चों से इतना छोटी छोटी बातों मत परेशान होना, ठीक है ना। जैसे देखो उधर अगर 3 गुणित 5 15, तो 5 गुणित 3 15, क्या मतलब निकला? इसीलिए कहते हैं गणित को सीखो, ठीक है ना। देखो एक प्लस में और एक माइनस में, ये क्या होगा? कट गया। देखो एक प्लस एक माइनस हट गया, कट गया मतलब हट गया। देखो वही चीज प्लस वही चीज माइनस क्या होता है? जीरो ना, तो उसका कहानी खत्म हो गया। और देख लो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू है। बहुत बच्चे ना एकदम सोचते हैं क्या लिख दिए हैं। देख लो साइन थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, आंसर क्या है? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। समझ में आ गया ना? चलिए 4 क्वेश्चन हो गए ढंग से। अब जो भी क्वेश्चन करवाएंगे ना सब के सब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे और एकदम ढंग से। अब अगर अभी भी अगर वक्त है, कॉपी पेन नहीं उठाए हो तो कॉपी पेन निकाल लो और ढंग से अभी से अपना नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। जो इंतजार की घड़ी थी वो हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन, मतलब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। वो क्वेश्चन करवाएंगे यार जो एग्जाम में डायरेक्ट 6 नंबर का आता है डायरेक्ट। अब तो जो क्वेश्चन करवा रहे थे वो केवल 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसा मत करिएगा वो तो 1 नंबर का आता है इसको जो इग्नोर करें, नहीं कभी भी नहीं ऐसा करना है। अब आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में 6 नंबर आते हैं, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो आप अगर जो भी कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि हम पूरा क्वेश्चन कर क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, अंतिम तक देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन लेकर आए, बहुत सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लगभग इसमें हम 20 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे ना, 20 प्लस क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले से। तो आपको अब ना क्या करना है, ढंग से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और सभी क्वेश्चन को नोट्स में उतारना है, और फिर इस क्वेश्चन को हर हफ्ता में एक बार कम से कम प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन का जवाब ढंग से लिख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण जो है जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले, उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, चलिए आज तो पहला क्वेश्चन है समझ लीजिए आपके लिए सिद्ध करने वाला। चलिए पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए उस क्वेश्चन करने से पहले ना इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। उस क्वेश्चन करने से पहले सिद्ध करने वाला सवाल है, तो पहले आप ये वाले क्वेश्चन करिए। ये वाले अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो वाला ऑटोमेटिक कर लेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए पहले, इस वाले क्वेश्चन में जवाब दीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन को लाइए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इधर हम बताए थे ना एक परिमीकरण का वीडियो बनाए हैं, जिसको नहीं आता है परिमीकरण वो जाके पहले उस वीडियो को देख लेगा। इस डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक है, त्रिकोणमिति के जितने भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करिए और सभी वीडियो को एक करके देख लीजिए, एक एक करके देखिए, ठीक है ना। उसमें सभी परिमीकरण का है, त्रिकोणमिति के जितना आप तक वीडियो बना चुके हैं उसका है, ठीक है ना। और शॉर्ट वीडियो जाए देखिए, शॉर्ट वीडियो भी त्रिकोणमिति के छोटे छोटे टिप्स डालते रहते हैं। अब देखिए इधर इसमें क्या करेंगे, परिमीकरण लिखिए। हर का परिमीकरण करने पर देखिए हर का परिमेयकरण करने पर बच्चों ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। हम इस चीज की गारंटी ले रहे हैं जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे इस पूरे सीरीज मतलब सिद्ध करने वाले, लगभग ये वीडियो हो सकता है 1 घंटे का हो, लेकिन ये 1 घंटा का वीडियो आपका 6 नंबर दिला सकता है। कितना? 6 नंबर दिला सकता है, क्योंकि गारंटी साथ बोल रहे हैं यहाँ से 2026 बोर्ड एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर आपको देगा। 6 नंबर का रहा है बच्चों, इसलिए अगर 20 क्वेश्चन पढ़ने से 6 नंबर आ जा रहा है तो इससे अच्छा क्या है। अच्छे से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये मत सोचिएगा कहां से दे रहे हैं क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से रहेगा, और उसके बाद 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक सिद्ध करने वाले सवाल को हम इकट्ठा किए हैं और इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। अब आपको कहीं खोजना नहीं है ना, तो दिव्यांग खोजना है, राजीव प्रकाशन है, कहीं नहीं, हम ऑलरेडी खोज के लाए हैं और आपसे हल करवाएंगे, ठीक है ना।
तो इसलिए आपको एकदम निश्चिंत करके भरोसा के साथ पूरे भरोसा कीजिए और मन लगा के केवल स्टडी कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप कर रहे हैं, केवल आप खोजबीन के पीछे मत बढ़िए, आप केवल स्टडी करिए, ठीक है। खोजबीन हम लोग कर लेंगे और हम लोग लाएंगे आपके लिए सवाल, ठीक है ना। देखिए इधर हर का परिवर्तन करने पर तो क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब परिमीकरण का नियम बताया था ना, बहुत आसान है। परिमीकरण का नियम क्या था बताओ, परिमीकरण का नियम क्या था दीदी बताओ। परिमीकरण का नियम है था, जो हर होता है ना, जो हर होता है सेम वैसे लिखते हैं, कोई बदलते नहीं है, वैसे लिखते हैं, बस बीच में चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और वही चीज यहाँ ऊपर लिख देते हैं। बताओ परिमीकरण जिसको नहीं आता अभी सीख ले, कुछ नहीं है, नीचे जो रहेगा वही लिख देंगे बगल में, बस अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और जो नीचे यहाँ लिखेंगे वही चीज ऊपर लिख देंगे। अब ध्यान दो बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दो बार है ना, इसका लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब बताओ क्या बन रहा है, बताओ यदि क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है बनेगा। अब देखो तो, अब देखो अच्छे से, अब इसको यहाँ कर लेते हैं, देखो ध्यान से, अब इसको जैसे है वैसे लिखते हैं, क्योंकि हमको ना इसको ना a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं तोड़ना है। क्यों, देखो लास्ट में आरएचएस में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब उसको तोड़ा नहीं है, तो उसको जैसे वैसे लिखते हैं। नीचे देखो ध्यान से, एक का स्क्वायर एक, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम शुरू से बता रहे थे सारा खेल सूत्रों का है, अगर सूत्र जितने अच्छे तरीके से याद रहेगा एक भी क्वेश्चन छूट नहीं आओगे। देखो सूत्र अगर याद रहता तुरंत बता देते ये होगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे इसके साथ क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। चलिए अभी रुके एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अब दोनों का स्क्वायर मुझे सम्मिलित रूप से करना है, जैसे देखिए जैसे देखिए 2/5, 2/5 है, ठीक है ना। अगर ये अलग अलग स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। जब दोनों का घात बराबर होता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा और टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब समझ में आया, सर ससुरा काहे नहीं समझ में आता है मैथ, अब समझ में आ गया। अरे क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इतने अच्छे समझा रहे हैं, अगर अब नहीं आए तो तुम्हें कभी नहीं आएगा। अब देखिएगा बच्चों, अब इसको हम हल्का सा छोटा करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 1/cos, क्योंकि देखिए दोनों का है, कभी कभी ये सवाल करें तो क्या होगा देखिए ध्यान से, अगर 8 + 3/5 है इसको कैसे लिखते हैं 8/5 और 3/5 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और बराबर का मतलब घात का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा क्या होता है बताओ सेक थीटा, माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा। तो देखो आ गया ना बराबर आरएचएस, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर आरएचएस, सिद्ध हो गया, आरएचएस प्रूव्ड। सीधे पहला सवाल हो गया, लेकिन ये सवाल जो दिए थे हुआ है। अब आप लोग इस सवाल को कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से, अब इसका जवाब जो है दीजिए आप लोग। अब इस क्वेश्चन देखिए हो गया ना, अब इस क्वेश्चन अगर हो गया हो तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। अगर क्वेश्चन हो गया हटा दीजिए। अब एक क्वेश्चन करिए, ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है ना। चलिए सिद्ध करना है, तो देखिए हम आपसे बताते हैं ना, तो इसमें क्या करना है ना, आप ऐसा करिए कि आपको ना आसान हो जाएगा, आप ना आरएचएस लेकर सिद्ध करिए, आरएचएस लेकर इसको सिद्ध करिए। अच्छा आरएचएस और एलएचएस कब लेते हैं, तो आज हम आपको बता देते हैं क्यों आरएचएस लेते हैं, आरएचएस क्यों लिए। देखो ध्यान से, आरएचएस क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों आरएचएस क्यों लेते हैं, एलएचएस हमने क्यों नहीं लिया, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे
ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, और वही चीज दिख रहा है, एक माइनस कॉस एक प्लस कॉस, केवल चिन्ह का अंतर है। तो जब कभी ऐसा हो कि वही चीज ऊपर वही चीज नीचे, बस बिचवाई का चिन्ह जो है गड़बड़ है, तो इसका मतलब तो उसी को उसी को पहले लीजिए, उसी को लेकर हल कीजिए, तो वो चाहे वो आरएचएस में हो चाहे एलएचएस में। देखिए इसमें इस सवाल में पहले वो एलएचएस में था तो हल हो गया, तो इसी प्रकार इस सवाल में आरएचएस का हिस्सा है, तो आरएचएस में क्या करेंगे ना, हम बता दें ना, तो हमेशा उसी सवाल को लेते हैं सबसे पहले हल करने के लिए जिसका करना एकदम आसान हो। देखो इधर ये भी आसान है ये भी आसान है, दोनों वन माइनस का थीटा वन प्लस का थीटा, तो क्यों करते हैं, क्योंकि इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। देखो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। चलिए कर डालिए हर का परिमेयकरण, तो वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, परिमेयकरण करिए। चलिए परिमेयकरण करने के लिए बताया था ना क्या रूल है, जैसे हर लिखा है वैसे लिख देंगे, बस बीच का चिन्ह बदल देंगे, और जो लिखेंगे वही चीज ऊपर लिख देंगे, लिख दें। अब ध्यान देखो सेम वही रूल काम करेगा, वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा दो बार है, तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे देखो, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, ऐसा देख लो आप, ये दिखाओ, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ दे लीजिए वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्यों नहीं तोड़े, इसको इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि देखिए हमें सिद्ध करने में ना ऊपर दूर रहना चाहिए, इसीलिए ऊपर यहाँ दो बचाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये बच्चों अब बता दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर जी साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे साइन, ठीक है, ए साइन थीटा का पूरे का एक वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का टोटल का होल स्क्वायर। अभी बताए थे ना पिछले सवाल में, पिछले सवाल में बताया था ना, जब घात बराबर हो, देखो यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, तो दोनों को एक करके घात केवल एक सिंगल लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आ गया। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, जब दोनों का साइन देखिए ध्यान से फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर 6 बटे, देखिए 6 प्लस 4 बटे 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 बटे 2 प्लस 4 बटे 2, अलग अलग लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और स्क्वायर। और देखो बच्चों एक बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा कोसेक थीटा और माइनस कॉस बटे साइन कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यही सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था ना, देखो ध्यान से यही सिद्ध करना था, तो क्या आ गया बराबर आरएचएस, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए तब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल। इन सवालों को कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करेंगे तब जाके एग्जाम में अच्छा नंबर पाएंगे। देखिए इधर अब देखिए इस दूसरा सवाल ये है, ठीक है, उस सवाल से करने से पहले हम लोग ना पहले इस सवाल पे ध्यान देते हैं। देखिए इधर उस सवाल को करने से पहले हम लोग इस सवाल पे ध्यान देते हैं। देखिए एलएचएस कितना है, देखिए ध्यान से एलएचएस कितना है, साइन साइन ए बटे क्या है, वन प्लस कॉस है प्लस वन प्लस कॉस है बटे साइन है, तो इसको एलएचएस मान लिए। अब एलएचएस ले लिए, चलिए कॉपी करके एलएचएस ले लेते हैं इसको। चलिए ये हो गया आपका एलएचएस, ठीक है ना। यहाँ लिख दिए एलएचएस, एलएचएस क्यों लिखते होता है, एलएचएस मतलब इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए इधर नीचे देखिए क्या है, वन प्लस कॉस है और यहाँ देखिए साइन है, तो दोनों का ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लीजिए, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लिखिए, चलिए इधर दोनों का एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा, देखिए वन प्लस कॉस है और क्या हो जाएगा
साइन। अब देखिए 1 प्लस कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा। और साइन ए का क्या करते हैं, साइन से गुणा। जिस प्रकार देखिए इधर अगर हमें देखिए 1/4 और प्लस 1/12 का एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम कितना होता है 12। अब 4 से भाग करके 12 में 4 नहीं 12 3 बार गया, 3 कैसे गुणा करें, 3 एकम 3। अब 12 का भाग करेंगे 12 में 12 एक बार जाएगा, 1 एकम 1। इसी प्रकार उसको हल करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार उसको हल करेंगे। कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज है। 1 प्लस कॉस से भाग कर दिए तो कट गया, साइन बचा, साइन गुणा साइन कर दिया, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। उसके बाद साइन से भाग करेंगे, साइन वाला कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। और 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक का स्क्वायर कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। इसीलिए कह रहे ना इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे अंत तक तो बहुत अच्छी अच्छी चीज मिलेगा आपको। जानते हैं हम यहाँ पे आपको ना ये नहीं बता रहे हैं कि आप मतलब क्या करना है क्या नहीं, बल्कि आपको ना एकदम बेसिक लेवल सिखा रहे हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ नहीं कि केवल देखकर और नकल करना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको यहाँ एकदम जड़ से मजबूत करना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको इसको 1-2 बार जरूर देखना होगा वीडियो को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए क्या बन रहा है 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो यहाँ लगा दीजिए, एक का स्क्वायर 1 और कॉस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2a, एक स्थान पे 1 है तो 1 से 2 मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा लिख दीजिए फिर 2a इंटू कॉस ए और बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए आगे, उसी प्रकार देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको अगल बगल लिख सकते हैं ना, ऐसे देखिए प्लस में ना, प्लस में लिख सकते हैं आराम से, प्लस में आराम से लिख सकते हैं। जिस प्रकार देखिए इधर अगर 3 + 10 13 होगा तो 10 + 3 भी 13 ही होगा, तो इसको इधर उधर करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ 1 और यहाँ क्या होगा 2 कॉस ए, देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इनको 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका कॉस ए, और नीचे क्या रहेगा वही जो था इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों को सभी साथियों को वह सबके पास भेज दीजिए, ताकि अगर उनका भी अगर गणित में त्रिकोणमिति का नंबर कम आ रहा हो टेस्ट में तो अब नंबर जो है तेज आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1। देखिए सारा खेल सारा माजरा केवल फार्मूला का है। अगर मेरा कोई फार्मूला वाला वीडियो नहीं दिखा है तो पहले जाकर त्रिकोणमिति का हमने वीडियो बनाया है, लगभग 14-15 मिनट का है, उसमें त्रिकोणमिति के सबसे मेन फार्मूला लिखे हैं, लगभग 20 या 21 फार्मूला होगा, उसको देख लीजिए, क्योंकि वही कक्षा 10 तक त्रिकोणमिति में केवल उतना ही पूछेगा जितना उस वीडियो में बनाया है। तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाले हैं, जाके पहले उसको देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का एक फार्मूला आपको मिल जाएगा, उसको कॉपी में नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, उसके बाद तब सवाल करेंगे ना तो खटाखट आंसर आएगा। अब देखिए 1 + 1 + 2 कॉस ए और बटे क्या हो जाएगा 1 + कॉस ए इंटू साइन ए। अब ध्यान देखिए एक और एक क्या होगा, एक और एक 2, तो लिखिए 2 + 2 कॉस ए बटे 1 + कॉस ए इंटू साइन ए। समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, देखिए ऊपर से 2 कॉमन बन रहा है ना, तो 2 हटा दीजिए। एक जब देखिए जब कभी भी संख्या हम कॉमन लेते हैं ना और अगर उस संख्या निकाल लेते हैं उसके स्थान पे हमेशा 1 लिखते हैं। देखिए अगर उस संख्या उसके स्थान कुछ नहीं है तो उसके स्थान पे हमेशा 1 लिखते हैं। तो 1 हो गया और यहाँ से 2 हटा दिए, इधर आ गया तो कॉस ए बचा है हमारा, तो कॉस ए बटे 1 + कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए आपका क्या कटेगा क्या बचेगा, देख लीजिए अच्छे, देखिए अब क्या बचेगा, देखिए 1 + कॉस ए 1 + कॉस ए कैंसिल, क्या बचा हमारा बचा यहाँ बचा 2 और गुणित 1 लिख सकते हैं। देखो कट गया तो 1 बचा, इसका मतलब कट गया तो 1 बचा ना, और 2 1 कम 2 हो सकता था लेकिन हम 1 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं समझाने के लिए आपको। 2 1 कम 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 लिख रहे हैं और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए।
अब ध्यान देखिए, 1/sin किसका सूत्र होता है? 1/sin, जल्दी बताइए, 1/sin किसका होता था? बताओ, कोसेक ए का। तो इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए। हो जाएगा 2 कोसेक ए, देखिए बराबर हो गया RHS। ये सिद्ध हो गया ना। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन को ढंग से करेंगे तो हर एक क्वेश्चन देखिएगा, 2 कोसेक ए आया, अब देख लीजिए, देखा 2 कोसेक ए, देख लीजिए 2 कोसेक ए आया था। अब समझ में आएगा ना, ये सवाल हो गया। चलिए, अगर ये सवाल अगर हो गया हो तो आप लोग क्या करिए ना, इस सवाल को, अब इस सवाल के स्थान पर ये सवाल करिए। चलिए, ये सवाल अगर हो गया हो, अगर ये सवाल हो गया तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है ना, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए, अब आपके सामने एक गजब क्वेश्चन आया, देखिए ये क्वेश्चन, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया, देखिए। चलिए, अब अगर वो क्वेश्चन कर लिए ना तो इस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देख लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा, क्वेश्चन में RHS क्या है? LHS, LHS, LHS क्या है? cos A बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। RHS क्या लाना है? RHS लाना है आपको 2 सेक ए, यही लाना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे देख लीजिए, ये क्वेश्चन में जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन करवाया, इसके पहले वाला सेम उसी पर आधारित है, बस इसमें क्या था, ऊपर यहाँ साइन था, नीचे 1 प्लस कॉस था। ऐसे वहां ऊपर क्या था, 1 प्लस कॉस, नीचे साइन था, ठीक है, सेम उसी प्रकार का। और ये क्वेश्चन आपका 2022 और 2025, 2022-2025 दोनों साल में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले सवाल हर साल लिखवाएगा, और अक्सर ऐसे सवाल को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो का पूरा देख लिए, अगर इस वीडियो में जितना क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 20-25 क्वेश्चन कराए हैं, अगर पूरा देख लिए तो यकीन मानिए आपसे अच्छा नंबर किसी का नहीं होगा। त्रिकोणमिति में हो, चाहे किसी भी मैथ के किसी भी टॉपिक में हो, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, हर एक वीडियो ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए, मन लगा के देखिए, तभी अच्छा नंबर आएगा। और एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना बच्चे, एक भी सवाल, क्योंकि रिजल्ट पर कब्जा करना है, ठीक है ना। अब रिजल्ट पर कब्जा करना है तो हो जाइए तैयार। चलिए, अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एलसीएम लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, समझ में आया? 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन से डिवाइड कर, 1 प्लस साइन से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो कॉस से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से भाग करेंगे तो एकदम सेम वही प्रोसेस, कॉस से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी मार 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, समझ में आया तक? अब देख लीजिए अच्छे से, अब क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या मान कितना होता है, 8। देखिए इसको ना ऐसे भी ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, समझ में आया ना। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 लीजिए, 1 और प्लस ए वाला ये प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1, 1 और 1 2, और ये हो गया 2। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आना चाहिए सबको। अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा, एक बार नॉर्मल देख लीजिए और एक बार इसको स्पीड करके देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और एग्जाम में जब आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले देख के जाना है, ताकि पूरा क्वेश्चन मार धाए धाए करके आना है, ठीक है। अब देख लीजिए इधर,
इससे कॉमन क्या है, दो, दो कॉमन लीजिए, तो वन प्लस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए एंड टू कॉस ए। देखिए क्या कटेगा, देखिए क्या कटेगा, ध्यान से देखिए क्या कटेगा। देखिए इधर वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कट गया, क्या होता है एक, इसको लिख सकते हैं दो गुणित एक बटे एक, तो का से कम कॉस ए, और वन बटे कॉस किसका होता है, तो होता है आपका सेक, देख लीजिए वन बटे कॉस किसका होता है, सेक ए का। समझ में आ गया। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताइए, टू सेक ए बराबर आर एच एस, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव। चलिए इसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये क्वेश्चन 2025 और 2022 दोनों साल में आया हुआ है। अगर इसको नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सारा खेल सूत्र का है, फिर बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर त्रिकोणमिति के सवालों को अच्छे से हल करना है, त्रिकोणमिति के सवालों को अगर अच्छे से हल करना है तो आपको सबसे पहले जाकर जो हमने जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो त्रिकोणमिति का मात्र 15 मिनट का वीडियो है, उसमें त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है लिखे हैं, और एक जगह आपको सीरीज मिल जाएगा और सभी सूत्र उसमें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने पाइथागोरस को नहीं जोड़ा है, पाइथागोरस को ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। अगर जिसको बेसिक और सूत्र नहीं पता है तो जाके मेरा त्रिकोणमिति का पहले वाला वीडियो देखेगा, उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो लिंक दिए हैं ना 15 मिनट का 14 मिनट होगा, पहले जाके वही देख लीजिए बस। अगर वही देख लेंगे तो उसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कक्षा 10 वालों को उतना काफी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन जानते हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2023 में टोटल 6 मार्क्स आया था, 6 नंबर का। 2023 में ये क्वेश्चन 6 नंबर लाया था, समझ लीजिए। अगर जो बच्चा कर लेगा तो उसको 6 नंबर मिलेंगे, और अगर 2026 में आएगा तब भी 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी तरह के इतने सारे क्वेश्चन हम आपसे क्या बोले थे, शुरू में पहले बोल दिए थे, हम जो है क्वेश्चन लाए हैं लगभग 2015 से लेकर 2025 तक, लगभग 10 साल के अंतराल में, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी है, ठीक है, जितने भी सारे अब तक क्वेश्चन हुए हैं लगभग 8-9 साल 10 सालों में, उस सभी क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। और ये क्वेश्चन विद्या से भी है, राजीव प्रकाशन से भी है, आपके बुक से है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपके कई मॉडल पेपर से हैं, तो इसलिए आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भटक रहे हैं किसी और क्लास में, जब आ गए हो सचिन सर की क्लास में, इसलिए भटकिए मत, बल्कि एक जगह मिला है, हम रिसर्च करके आपको सब क्वेश्चन लाए हैं, आप क्या करना है, केवल पढ़ना है उसको, ठीक है ना। चलिए जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है जल्दी करते रहिए, और हम भी कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, जिन बच्चों को आ रहा है वो करते रहिए। ये 2023 में 6 नंबर का आया था, ध्यान लिख रहे हैं, 2023 में 6 नंबर का, 2023 में 6 नंबर का 2026 में आने वाला है। हो सकता है 2026 में आ जाए तब, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना, हो सकता है आ जाए तो। चलिए देखिए इधर एलएचएस लीजिए, एलएचएस tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। देखिए इधर ये हो गया हमारा एलएचएस, क्या हो गया एलएचएस। ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, समझ लीजिए पूरे त्रिकोणमिति में अगर सिद्ध करने वाला कोई सवाल है तो लगभग ये सभी सवालों में सबसे लंबा सवाल है, ठीक है ना, पहले बता दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको सूत्र पता रहेगा तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, इसे मात्र 2 मिनट में उड़ा देंगे, मात्र 2 मिनट लगेगा। देखिए तो कैसे, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बताओ तो, tan थीटा बराबर क्या होता है, बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको ऊपर कर देते हैं। tan थीटा बराबर आपको क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, कर दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी का 1 माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल आता होगा, सर जी कैसे आप जान रहे हैं कि tan थीटा का तो 2 सूत्र होता है, एक बटे कॉट भी होता है और काट का होता है, एक बटे tan भी होता है, कैसे आप जान गए यही सूत्र लगेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो राइट हैंड साइड है, देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड देखो क्या लिखा है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब कहीं ना कहीं सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है आपका कोसेक का, और सेक थीटा होता है, सॉरी सेक थीटा होता है कॉस का, और कोसेक किसका होता है, साइन का। इसका मतलब साइन और कॉस में चेंज हुआ है, तो साइन और कॉस में चेंज होने वाला tan कौन सूत्र होता है, साइन बटे कॉस, इसलिए ऐसे पहचानेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। अब अगर 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा,
अगर 2 से 3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग ना, तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि अच्छा क्या बदलना है tan के स्थान पर, ठीक है ना। अब देखिए इधर यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और पूरे बटे देखिए साइन इक्वल साइन, तो साइन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस ऐसा देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे बटे क्या हो जाएगा कॉस इक्वल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। समझ में आया, समझ में आया। अब देख लीजिए अच्छे से, अब क्या होगा बगल में करते हैं कि बगल में यहाँ पर देखिए साइन बटे कॉस, जो ये वाला साइन है देखिए ध्यान से, जो ये वाला साइन नीचे वाला साइन कहाँ जाएगा ऊपर, और ये वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। इसी प्रकार इधर का देखिए ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और ये वाले बीच में गुणा हो जाएगा। तो क्या करेंगे साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, देखिए जितना नोट करते रहेगा, ये आपका हो जाएगा देखिए इधर साइन का साइन साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस कॉस का जो इसमें गुणा करेंगे कॉस थीटा, और कोष्टक के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस कॉस जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर में, और बटे ये आपस में गुणा हो जाएंगे, बीच वाला गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो समझ में आया। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, ठीक है नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, अच्छे से नोट करते रहेंगे साथ साथ अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अच्छे से समझ के नोट करते रहिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसको लिखेंगे हम क्या साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, इसको जैसे वैसे लिखेंगे, इसको तो चेंज करेंगे, ठीक है ना। प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अगर हमको इसका हर जो है मतलब इसको देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और इसमें देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हमें इसके बराबर इसको करना है। तो देखो ध्यान से, इसमें साइन थीटा प्लस में है और इसमें साइन थीटा माइनस में है, तो क्या करें कि यहाँ प्लस हो जाए। तो सर जी ऐसा करिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो चलिए बच्चों आपको कहने से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब कॉमन ले लिए तो क्या आएगा, जो कहा तो माइनस हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए और माइनस वाले को बाद। समझ में आया, ये बहुत बच्चे को ऊपर ऊपर उड़ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ ध्यान से करेंगे समझ में आएगा। देखिए कैसे, जैसे देखिए इधर अगर 4 माइनस 9 है, 4 माइनस 9 है, और अगर हम बोले इसमें से माइनस निकालना है, माइनस जब माइनस निकालेंगे ना ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +9। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस 4। समझ में आया, 9 माइनस 4 आंसर कितना है देखो, यह आ जाएगा 5, आंसर क्या आएगा -5, और यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है डायरेक्ट -5। तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। समझ में आया ना, ऐसे यहाँ किए हैं। अब देखिए इधर, अब देखिए प्लस और माइनस से गुणा कर दीजिए जल्दी से, प्लस और माइनस गुणा कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए प्लस और माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ना। अभी तक जो कर रहे थे ना, अब देखिए रियल में अब सवाल आया है अच्छे से, और जो स्टेज पे करने के लिए अब उसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा देखो अच्छा ध्यान से देखो, एलसीएम क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देख लो यहाँ भी वही चीज है यहाँ भी वही चीज ले लिए, लेकिन कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, तो इसको लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए कॉस थीटा से भाग कर रहे हैं तो कॉस थीटा कैंसिल, और इसके साथ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग कर रहे हैं, तो ये वाले हिस्से से भाग करेंगे, ये वाले हिस्से से। अगर इस वाले हिस्से से भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला बचेगा, मतलब साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा जो बचेगा साइन का इसे गुणा करने में क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे देखिए इधर साइन थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला हिस्सा भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा। देखिए ये वाला अगर भाग करेंगे ये वाला कटेगा तो कॉस बचेगा, तो कॉस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से बच्चों अच्छे देखो इधर, अब एक सूत्र बनता है,
इधर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है। अब यही सूत्र यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इधर इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, तो क्या हो जाएगा, तो ए माइनस, ये तो सूत्र लिख रहा है, सूत्र समझ में आ गया ना। सूत्र देखो इधर है, जिन बच्चों को सूत्र नहीं आया है सूत्र नोट कर लेंगे पहले अच्छे से, सूत्र नोट कर लेंगे इधर। देखिए सूत्र नोट कर लेंगे, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए के स्थान हमने क्या मान लिया, देखिए इधर साइन थीटा और बी के स्थान पे कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा। अब ध्यान दीजिए क्या कटेगा क्या बचेगा, इधर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब ऊपर देखिए क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, तो एक लिखिए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो हर होता है ना, देखिए बच्चों ये जो हर होता है ना ये दोनों का होता है, जैसे देखिए इधर अगर ये 3/5 लिखा है और यहाँ प्लस, देखिए ऐसे अगर 3 + 8/5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 3/5 और प्लस 8/5 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देख लो बच्चों क्या करेगा, देख लो ध्यान से, देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, करके एक आया और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। देखो लिखने का तरीका सीखो, बहुत त्रिकोणमिति का ही फंडा है गजब, इसमें हर एक स्टेप सूत्र वाइज सूत्र है, ठीक है ना, हर एक स्टेप सूत्र लगता है। इसमें लिखने का अलग तरीका देखो, देखो एक से गुणा कर सकते हैं, एक करना 1000 बार गुणा कर दो एक ही आएगा, तो यहाँ 2 बार गुणा कर दिए, 1/cos थीटा लिख दिए और 1/sin थीटा लिख दिए और यहाँ प्लस 1 रहा करेगा। अब बताओ 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है sec थीटा और 1/sin, 1/sin कोसेक थीटा और प्लस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देख लो आरएचएस में क्या था, आरएचएस में क्या था, आरएचएस में क्या था 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसको भी कर देते हैं 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आरएचएस, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए ये सब सवालों को करने में ढंग से अगर करना है ना, इस सब सवाल को ढंग से करना है तो आप लोग ना इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, जितना ही बार देखेंगे उतना ही अच्छे समझ में आएगा, समझ जितना ही बार देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इधर सबसे पहले हमने कहाँ कहाँ सवाल को हल किया, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए ये सवाल था आपका, सबसे पहले हमने tan थीटा बटे 1 - cos थीटा को बदल दिया sin बटे cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बटे sin थीटा, उसके बाद प्लस cos बटे sin थीटा बटे 1 - sin बटे cos थीटा। उसके बाद क्या किया देख लो, sin बटे cos जैसे वैसे लिख दिए, इन दोनों का क्या लिखते हैं sin एकम sin माइनस cos, sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, फिर प्लस cos बटे sin जैसे वैसे cos एकम cos माइनस साइन कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो ये सबसे नीचे रहता है इसको सबसे ऊपर ले गए, अब जो बीच में होता है आपस में गुणा कर दिए, जब इसको ऊपर ले गए तो साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा हो गया और cos थीटा जब इसे गुणा करेंगे ना तो cos बाहर हो जाएगा और साइन थीटा माइनस cos थीटा बचेगा। उसके बाद प्लस जब cos cos जाएगा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमें हर बराबर करना था, देखिए ध्यान से हर को बराबर करना था, साइन थीटा माइनस cos थीटा यहाँ भी ऐसे करना था, तो इसके लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जो कॉमन ले लिया क्या होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये आपका ये वाला है और ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लिया हम,
उसके बाद एलसीएम ले लिए और उसके बाद तब पूरा प्रोसेस हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये जो क्वेश्चन करवाया है ये 2023 में ना, जानते हैं 2023 में 6 नंबर का आया था, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को, जितने भी इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लगभग ये वीडियो 1 घंटे का है। तो अगर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर उसको अच्छे से करेंगे, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो समझ लीजिए अगर इस वीडियो से कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे के सभी क्वेश्चन, हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये मत सोचिए कि अभी क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी कम से कम सीरीज चल रहा है। कौन सीरीज चल रहा है? सिद्ध करने वाले सवाल का, प्रूव करने वाले सवाल, त्रिकोणमिति के प्रूव करने वाले सवाल का एक सीरीज चल रहा है। तो लगभग ये ना उस सीरीज का एक पहला वीडियो है। तो इसी प्रकार लगभग 2 वीडियो और होंगे, ठीक है, लगभग 1 घंटे का है, इसी प्रकार 1 घंटे का और होगा, फिर उसके बाद 1 घंटे का और होगा। तब इस प्रकार अगर सीरीज पूरा कवर कर लेंगे तो लगभग पूरे सीरीज में 15 से 20, 25, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका एकदम अच्छे जबरदस्त एकदम तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस प्रकार हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।